ये खबर देखिए। जेजू एयर का एक एरोप्लेन जो कि साउथ कोरिया शहर में रनवे से फिसलकर फैंस से टकरा गया, जिसके अंदर 181 लोग बैठे थे, जिसमें 179 की मृत्यु हो गई। 30 दिसंबर की ये खबर देखिए। जयपुर अजमेर हाईवे पर एक एलपीजी ट्रक से टकराया, जिसके अंदर 11 लोगों की जलकर स्पॉट मौत हो गई। क्या इन लोगों ने सोचा होगा कि अचानक से इनकी मृत्यु हो जाएगी? नमस्कार, जय हिंद दोस्तों। अपने एक प्रवचन में ओशो ने कहा था कि हम हर प्रकार से मृत्यु को ढाकते छुपाते रहते हैं, इसीलिए मरघट को मतलब शमशान घाट को गांव के बाहर बनाते हैं, बल्कि इसको गांव के बीचों बीच बनाना चाहिए कि हम दिन में 25 बार भी गुजरे तो हमें ये याद दिलाता रहे कि यही जिंदगी की असली सच्चाई है। पर ऊपर ही ऊपर से हम सब ये सब तो जानते हैं कि सबको एक ना एक दिन मर जाना है, पर हम इस सच्चाई को स्वीकार नहीं करते और इसीलिए इंश्योरेंस जैसी लॉजिकल चीजों से भी कतराते हैं। लोग कहते हैं शुभ शुभ सोचो, हमें क्या ही होगा, लेकिन आप अखबार खोल कर देखो, अखबार ऐसी खबरों से भरा हुआ है कि किसी की रोड एक्सीडेंट में मृत्यु हो गई, किसी की पुल गिरने से मृत्यु हो गई, किसी की ट्रेन एक्सीडेंट में मृत्यु हो गई, और कुछ ऐसे केस भी हैं जो अखबारों में छपते तक भी नहीं है। किसी की हार्ट अटैक से मृत्यु हो गई और इसमें जवान लोग भी शामिल हैं। क्या इन लोगों ने सोचा होगा कि अचानक से इनकी मृत्यु हो जाएगी? मृत्यु आई और दबे पांव चली गई। और 29 दिसंबर की ये खबर देखिए। जेजू एयर का एक एरोप्लेन जो कि साउथ कोरिया शहर में रनवे से फिसलकर फैंस से टकरा गया, जिसके अंदर 181 लोग बैठे थे, जिसमें 179 की मृत्यु हो गई। और फिर 30 दिसंबर की एक खबर देखिए। जयपुर अजमेर हाईवे पर एक एलपीजी ट्रक से टकराया, जिसके अंदर 11 लोगों की जलकर ऑन द स्पॉट मौत हो गई। और इन सभी घटनाओं में से कोई भी ऐसी घटना नहीं थी जिसे प्रिडिक्ट किया जा सकता हो, और हम इन सभी घटनाओं को अखबार में पढ़ते हैं या सुनते हैं तो अपने आप को हम डिसोसिएट कर लेते हैं, और हम सभी लोगों में से बहुत से लोगों को ये लगता है कि ऐसी घटना हमारे साथ नहीं होगी। लेकिन सच बात तो ये है कि ये सभी घटनाएं किसी के भी साथ हो सकती हैं। ये अनप्रिडिक्टेबल इंसिडेंट है। एक आदमी था मन्नू, जिसकी एक हादसे में मौत हो गई। उसके परिवार के लिए ये एक इमोशनल हार्ट ब्रेक था ही, पर क्योंकि मन्नू ने कोई टर्म इंश्योरेंस नहीं लिया था, तो उसके साथ साथ उसके परिवार के सपनों की भी मौत हो गई, और फिर उसके परिवार की सारी ख्वाहिशें मर गई। बेटे का आर्किटेक्ट बनने का सपना, बेटी का मैथमेटिशियन बनने का सपना, इन सारे सपनों की एक साथ मृत्यु हो गई। लेकिन सपने की बात तो छोड़ो, यहाँ पर गुजारा चलाना भी मुश्किल हो गया। पत्नी सोच रही है कि छोड़ो, क्या करूंगी नई साड़ी लेकर, और बेटा उम्र से पहले बड़ा हो गया, सोचता है कि छोड़ो, क्या करूंगा स्कूल ट्रिप पर जाकर। और बेटी सोच रही है कि पोस्ट ग्रेजुएशन छोड़ देती हूँ और कोई एक जॉब ढूंढ लेती हूँ ताकि उसके भाई की पढ़ाई चलती रहे। फिर पिता के खोने का गम तो वक्त के साथ साथ मिट जाता है, और फिर पैसों की मजबूरी उनको जिंदगी भर कांटे की तरह चुभती है। ये कोई कहानी नहीं है दोस्तों, ये आज के दिन में बहुत से परिवारों की हकीकत है, और लोगों को ऐसे मौकों पर ही पता लगता है कि इंश्योरेंस की कितनी इंपॉर्टेंस है लाइफ में। और इंश्योरेंस रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी ऑफ इंडिया IRDAI ने अपनी रिपोर्ट में बताया कि पिछले 2 सालों से इनका इंश्योरेंस पेनिट्रेशन डिक्लाइन जा रहा है, मतलब कम हो रहा है। तो एनुअल प्रीमियम और जीडीपी का रेशियो फाइनेंशियल ईयर में 2025 में 3.7% पर आ गया है। इसका मतलब 4% से भी कम लोगों के पास हमारे देश में लाइफ इंश्योरेंस है। तो कई लोग ऐसे होते हैं जो इन इंसिडेंट में मरते नहीं बल्कि इंजर्ड हो जाते हैं, तो ऐसे केस में हेल्थ इंश्योरेंस की जरूरत है।
और अगर हेल्थ इंश्योरेंस नहीं है तो परिवार को लाखों रुपए खर्च करने पड़ते हैं आपके इलाज में। फिर ऐसे में आपकी जान तो बच जाएगी, जो परिवार के ऊपर फाइनेंशियल प्रेशर है वो बढ़ जाएगा, और फिर ये देखना आपको बहुत मुश्किल हो जाएगा। ये सब मजबूरी इसलिए क्योंकि कुछ बेवकूफ लोग ये सोच बैठते हैं कि पॉजिटिव रहो, कुछ नहीं होगा, हमें कुछ नहीं होने वाला, और आखिर में जाकर यही लोग परिवार के दुख का कारण बनते हैं। और ये वही लोग होते हैं जो बोलते हैं कि ये इंश्योरेंस के बारे में सोचना बंद करो। यही उनकी सबसे बड़ी बेवकूफ़ी होती है। लेकिन इसी बारे में बात करनी बहुत ज़रूरी है। तो आज हम इस वीडियो के अंदर इंश्योरेंस से रिलेटेड सारी चीज़ें इन डिटेल में समझाऊंगा। इस वीडियो के अंदर हम 3 पॉइंट कवर करेंगे कि इंश्योरेंस लेने का क्या सही तरीका होता है, इंश्योरेंस कैसे लिया जाता है, और इंश्योरेंस लेते वक्त किन किन गलतियों को ध्यान में रखना होता है। अगर आपने इंश्योरेंस लिया है तो आपको कैसे पता लगेगा कि आपने एक सही इंश्योरेंस लिया है। तो आइए समझते हैं इन सभी चीजों को इस वीडियो में गहराई से। तो इंश्योरेंस का कॉन्सेप्ट काफी सिंपल है। तो बहुत सारे लोग मिलकर एक सेंट्रल पूल में पैसे इकट्ठे करते हैं, जिससे अगर इनमें से किसी को भी कोई प्रॉब्लम आए तो वो इस सेंट्रल पूल में से पैसे निकालकर अपनी प्रॉब्लम से राहत पा सके। तो हम इसी चीज को रिस्क शेयरिंग कहते हैं। और एक बुरी घटना किसी भी इंसान के साथ हो सकती है, रिस्क कम है होने का, पर अगर हो गई तो नुकसान बहुत भारी है। इसलिए हर कोई अपना थोड़ा बहुत पैसा इन्वेस्ट कर कर अपना रिस्क खत्म कर रहा है। और क्योंकि हर एक इंसान के साथ ऐसा हादसा नहीं होगा, इसलिए ये सिस्टम काम करता है। और ये इंश्योरेंस कंपनी यहाँ पर इंटरमीडिएरी का काम करते हैं। तो लोग इस सेंट्रल पूल में पैसे डालते हैं इंश्योरेंस कंपनी के जरिए, और इस सेंट्रल पूल को मैनेज करने का काम ये कंपनीज करती हैं। अगर आप कोई इंश्योरेंस खरीदते हो तो आपको हर महीने कुछ पैसे देने होते हैं इस सेंट्रल पूल में डालने के लिए। और जो मंथली पैसे आप इस सेंट्रल पूल में डालते हो, इसको मंथली प्रीमियम कहा जाता है। लेकिन जरूरी नहीं कि प्रीमियम मंथली हो, ये क्वार्टरली, ईयरली और वन टाइम भी हो सकते हैं। लेकिन मोस्ट ऑफ द केस में मंथली कॉमन होता है। और ये इंश्योरेंस का कॉन्सेप्ट काफी साल पुराना है। इसमें 100 BC तक इंश्योरेंस के उदाहरण देखने को मिलते हैं। जब रोमन मिलिट्री लीडर गारियोस मारियोस ने अपने सोल्जर के बीच बरियल क्लब्स बनवाए, तो ये इसलिए बनवाए गए कि अगर किसी लड़ाई में किसी सोल्जर की मृत्यु हो जाए तो बाकी के सारे सोल्जर पैसे जो बरियल क्लब में इकट्ठे करते थे, वो पैसे लाकर इसको दफनाने का खर्चा उठाएंगे। इसलिए बरियल क्लब बनवाए गए थे, और इसीलिए हर सोल्जर बरियल क्लब्स में अपना पैसा इन्वेस्ट करता था। तो बात करते हैं सेकंड सवाल पर। तो सबसे पहला सवाल तो ये उठता है कि इंश्योरेंस लेना किस किस के लिए जरूरी है। तो आपको लाइफ इंश्योरेंस लेने की जरूरत नहीं है अगर आप पर कोई डिपेंडेंस नहीं है तो। फॉर एग्जाम्पल, आप 70 साल के हैं और आपके माता पिता स्वर्ग जा चुके हैं और अभी तक आपकी शादी नहीं हुई है, तो आपको इंश्योरेंस लेने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आपके गुजर जाने के बाद किसी पर फाइनेंशियल डिजास्टर नहीं आने वाला। तो इस प्रकार के केस में अंकल जी, आंटी जी, आप टर्म इंश्योरेंस रहने ही दीजिए। और दूसरे केस में, क्या आप बिलियनर हैं कि आपने इतने पैसे कमा लिए हैं कि आपकी 7 पुश्तें भी बैठ के खा सकती हैं, तो मैं कहना चाहूंगा अंकल जी, आंटी जी, आप भी टर्म इंश्योरेंस रहने ही दीजिए। और थर्ड केस में आप नॉन बायोलॉजिकल इंसान हो, मतलब आपको लगता है कि आप कभी बीमार नहीं होंगे, तो आपको भी टर्म इंश्योरेंस की कोई भी जरूरत नहीं है। लेकिन जो और बाकी लोग हैं जो इन तीनों कंडीशन से सेटिस्फाई नहीं करते, वो 70 साल से कम है और बहुत सारा पैसा भी नहीं है, तो मैं कहना चाहूंगा आप अपनी जिंदगी में टर्म इंश्योरेंस और लाइफ इंश्योरेंस को ऐड कर लो। ये आपके लिए बहुत अच्छा आइडिया रहेगा। और अगर आपने इंश्योरेंस लिया हुआ है तो भी आप इस वीडियो को ध्यान से देखें, क्योंकि यहाँ पर 2 मुद्दे हैं। पहला ये कि आपके पास इंश्योरेंस है या नहीं, और दूसरा ये कि आपके पास एक सुटेबल अमाउंट का इंश्योरेंस है या नहीं। लाइफ इंश्योरेंस अलग अलग प्रकार के होते हैं। तो एक इंश्योरेंस तो वो होता है जिसके अंदर आपको
100% मनी बैक मिलता है। मतलब आप जितना प्रीमियम हर मंथ पे कर रहे हैं, एक टाइम पर वो आपका प्रीमियम 100% वापस आ जाएगा। इस टाइप के इंश्योरेंस को जीरो कॉस्ट इंश्योरेंस कहा जाता है। और दूसरे टाइप का वो इंश्योरेंस होता है जो एक पर्टिकुलर टर्म तक ही रहेगा, 10 साल, 20 साल, 30 साल। तो आप इस टर्म में नहीं मरे और जिंदा बचे रहे तो आपको कोई पैसा नहीं दिया जाएगा। तो इसको टर्म इंश्योरेंस कहा जाता है। और इसमें जैसा मैंने आपको बताया कि आप एक पीरियड के लिए इंश्योरेंस ले सकते हो, मतलब एक पर्टिकुलर टाइम के लिए 10 साल, 20 साल, 30 साल, और आप उस पीरियड के अंदर नहीं मरे तो आपका पैसा नहीं मिलेगा। यदि आप मरते हैं उस पीरियड के अंदर तो आपका पैसा मिलेगा। और ये सुनने में आपको बहुत अजीब सा लग रहा होगा, पर मेरी मानो तो सबसे बेस्ट इंश्योरेंस और सबसे सस्ता इंश्योरेंस यही है, क्योंकि इस इंश्योरेंस को ज़्यादातर लोग अफोर्ड कर सकते हैं और ये बहुत से लोगों की लाइफ सिचुएशन में एकदम फिट बैठता है। जैसे फॉर एग्जाम्पल के लिए एक वेबसाइट जिसमें अलग अलग पैटर्न के टर्म इंश्योरेंस दिख रहे हैं और टर्म प्लान्स लिखे हैं, तो इस वाले इंश्योरेंस को देखो। इसमें लाइफ कवरेज है 12 साल का और इसमें 2 करोड़ का कवरेज मिल रहा है। यदि आप आज सोच रहे हो कि मैं 40 साल का हूं और 12 साल बाद मैं 52 साल का हो जाऊंगा और इस बीच में मैं इतना कमा लूंगा, अगर मेरे बच्चों को एक कमर्शियल पायलट का लाइसेंस लेना हो या कोई बिजनेस खोलना हो तो वो सब अफोर्ड कर सकें। और लेकिन बदनसीबी से इस बीच में मुझे कुछ हो जाता है तो मेरे बच्चों का क्या होगा? तो इस तरह की कंडीशंस में आपका टर्म इंश्योरेंस ज़रूरी है। अगर मेरी इन 12 साल के अंदर डेथ हो गई तो मेरे परिवार को 2 करोड़ रुपए मिल जाएंगे, अगर इन इंश्योरेंस की कंडीशंस में कोई गड़बड़ ना हो। तो इस टाइप की सिचुएशंस के लिए आइए टर्म प्लान्स देखते हैं। और तो देखिए, ये है पहला टर्म इंश्योरेंस प्रोवाइडर जो कि मेरे से 699 रुपीज़ मांग रहा है पर मंथ। तो 12 साल की कवरेज है। और तो बात करते हैं दूसरे इंश्योरेंस प्रोवाइडर के बारे जस्ट में। इसी के नीचे देखिए, दूसरा इंश्योरेंस प्रोवाइडर 940 रुपीज़ मांग रहा है पर मंथ और 2 करोड़ का कवरेज है इसके अंदर। और थर्ड इंश्योरेंस प्रोवाइडर 994 रुपीज़ मांग रहा है। तो बात करेंगे फोर्थ इंश्योरेंस प्रोवाइडर के बारे में जो कि हमसे मांग रहा है 1257 रुपीज़। तो फ़र्क क्या है इन सब में? तो ये सब इंश्योरेंस अलग अलग कंपनी के द्वारा ऑफर किए जा रहे हैं। एक फ़र्क मैक्सिमम ईयर लिमिट का भी है, जो कि किसी में 85 है, किसी में 99 ईयर्स है। और इसके अलावा क्लेम सेटलमेंट रेशियो का भी फ़र्क है। तो मैं आपको कहना चाहूँगा, अगर आपकी शादी नहीं हुई है तो आपको इंश्योरेंस ले लेना चाहिए, क्योंकि एक यंग उम्र में इंश्योरेंस का प्रीमियम आपको कम मिलेगा। आप जितना लेट करेंगे उतना आपको इंश्योरेंस का प्रीमियम बढ़ के दिखेगा। बाकी कॉमन सेंस वाली बात ये भी है कि आप जितना लंबे समय के लिए इंश्योरेंस लेंगे तो आपको उतना ही प्रीमियम पे करना होगा। और बाकी आपको अपनी उम्र के हिसाब से पॉलिसी डिसाइड करनी चाहिए। जैसे मुझे लगता है कि मैं 23 साल का हूँ, कि अगले 50 साल मेरे लिए काफ़ी रहेंगे, तो मैं अपने 27 साल की एक टर्म पॉलिसी लूँगा और ये सफिशिएंट रहेगा। ये भी बड़ी ऑब्वियस सी बात है कि आप जितने पैसे का कवर चाहते हैं उतना ही आपको प्रीमियम पे करना पड़ेगा। यदि आप 2 करोड़ से बढ़ाकर 3 करोड़ करेंगे या 4 करोड़ करेंगे तो उतना ही आपका प्रीमियम बढ़ के मिलेगा। तो ऐसे में सबके मन में एक क्वेश्चन आता है कि आपको लाइफ कवर कितना लेना चाहिए, कि 1 करोड़ का, 2 करोड़ का, 3 करोड़ का या 5 करोड़ का, या उससे भी ज़्यादा। तो इसके लिए एक मैं सिंपल सी एक कैलकुलेशन बताना चाहूँगा कि आप फिलहाल में ये देखिए कि आपका जो परिवार का अभी लाइफ स्टाइल है उसको मेंटेन करने के लिए लगभग कितना खर्चा हो जाता है। वो अप्रॉक्स 50 के, 60 के, 70 के। यहाँ आप सोचेंगे कि इन्फ्लेशन का भी तो ध्यान रखना चाहिए, कि आज मेरा परिवार 50 के खर्च कर रहा है तो आने वाले टाइम में इन्फ्लेशन के चलते ये खर्चा बढ़ेगा भी तो। हाँ, तो इसको ये एक बहुत कॉम्प्लिकेटिव सी कैलकुलेशन हो जाती है, तो इसके लिए काम आता है थंब रूल। जितनी आपकी एनुअल इनकम है उस एनुअल इनकम को 10x कर दीजिए। मतलब जैसे आपकी इनकम है, जैसे आपकी एनुअल इनकम है 15 लाख, तो आप 15 लाख को 10x करेंगे तो आपको 1.5 करोड़ का कवरेज लेना चाहिए। सबसे इम्पोर्टेंट चीज जो हाईलाइट की जा रही है वो है क्लेम सेटलमेंट रेशियो। तो इसका मतलब है कि कंपनी के पास कितने क्लेम आए और कितने क्लेम उन्होंने वेरीफाइड किए, और मतलब मृत जो लोग मरे हैं उनको कितने लोगों को क्लेम मिला, उसका रेशियो।
इसका रेशियो वेरीफाइड करती है एक कंपनी जो कि IRDAI है, द गवर्नमेंट रेगुलेटरी एजेंसी, और ये अलग अलग कंपनियों के क्लेम सेटलमेंट रेशियो रिलीज करती है। सब कंपनियों में से जिस कंपनी का क्लेम सेटलमेंट रेशियो ज्यादा होता है उस कंपनी को बहुत बेहतर माना जाता है। मैं ये भी कहूंगा कि आप उस पर ट्रस्ट कर सकते हो। बट इन और केस डजेंट मेक मच डिफरेंस, क्योंकि हमारे क्लेम सेटलमेंट रेशियो 99 पॉइंट के बढ़कर ही है, इससे कम कोई भी नहीं है। आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा। इस स्पेसिफिक लाइफ कवर और स्पेसिफिक पॉलिसी में जो आप हर महीने पैसे देंगे वो 1000 से लेकर 1500 तक ही है। तो जरा सोचिए, हर दिन आप 50-60 रुपए इन्वेस्ट कर कर अपनी लाइफ को अगले 40 सालों के लिए इंश्योर्ड कर सकते हैं। जिंदगी काफी फिर टेंशन फ्री हो जाती है। एक्चुअली में एक इंश्योरेंस का पर्पस यही होता है कि आपको सेंस ऑफ सिक्योरिटी मिले। तो ये थी मोटे मोटे तौर पर सबसे इम्पोर्टेंट चीज टर्म इंश्योरेंस को लेकर। अगर आपको अभी भी कोई सवाल है कि आप प्लान चूज कर रहे हो और प्लान चूज नहीं कर पा रहे हो, तो ऐसी समस्याओं में मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक एजेंट का नंबर दे रहा हूँ जो आपकी अच्छा प्लान चॉइस करने में हेल्प करेगा, और आपकी जब तक पॉलिसी नहीं हो जाती वो आपके साथ खड़ा रहेगा और एक अच्छा प्लान आपको सजेस्ट करेगा। उसका नंबर मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। बाकी आपको कोई भी क्वेश्चंस है तो आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं, और अभी इंश्योरेंस रिलेटेड आपको कोई भी क्वारी होगी तो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक नंबर दे रहा हूँ, आपको उसको कांटेक्ट करके आप सारी डिटेल ले सकते हैं और एक बेस्ट इंश्योरेंस कंपनी के साथ जुड़ सकते हैं। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। लव यू ऑल, बाय बाय।